नमस्कार साथियों। इन दिनों भारत के दो पड़ोसी देश काफी ज्यादा चर्चित हैं। एक तो है पाकिस्तान और दूसरा है श्रीलंका। पाकिस्तान की चर्चा तो हम किसी दूसरे सेशन में करेंगे, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे। आज के पूरे सेशन में आपके साथ मैं चर्चा करने वाली हूं श्रीलंका देश की, जो हमारा प्यारा पड़ोसी देश है और इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। तंगी ऐसी कि वहां पर खाने के भी किल्लत पड़ी हुई है। एक कप चाय की कीमत 100 रुपए, एक पैकेट ब्रेड की कीमत 150 रुपए। गैस सिलेंडर ने तो रिकॉर्ड तोड़ के रखे हैं और गैस सिलेंडर का जो रेट है श्रीलंका में वो है 4000 के पार। प्रिंटिंग प्रेस में स्याही खत्म हो गई है, इस कारण से पूरे एग्जाम्स ही रद्द करा दिए गए हैं। श्रीलंका के लोग 12-12, 13-13 घंटा पावर कट की समस्या को झेल रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर श्रीलंका में इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है चीन का कर्ज जंजाल, लेकिन उसके पहले हम नजर डालते हैं कि आखिर श्रीलंका की इस स्थिति के और क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्या सिर्फ चाइना या अन्य देशों से कर्ज लेने के कारण श्रीलंका में आपातकाल लगाया गया है या और भी कोई कारण है? चलिए आइए समझने का प्रयास करते हैं। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बिगड़ने के अगर कारणों की हम बात करेंगे तो पहला कारण है वहां का टूरिज्म। जो टूरिस्ट हैं उनकी वन ऑफ द फेवरेट जगह है श्रीलंका। श्रीलंका में 2019 के बाद से, यानी कि बात करें कोरोना काल से, जब कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में कोहराम मचाया तो न केवल श्रीलंका बल्कि सभी देशों के टूरिज्म पर गहरा आघात लगा। बात करें श्रीलंका में टूरिज्म की तो यहां पर एक खास बात यह है कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा भाग टूरिज्म से आता है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का 12 से 14% हिस्सा आता है टूरिज्म से। 2020 में कोरोना महामारी ने टूरिज्म सेक्टर को खत्म करके रख दिया, गहरा आघात लगा है इस क्षेत्र को। अब सोचिए, अर्थव्यवस्था का ये बड़ा भाग जो कि टूरिज्म से आता था और टूरिज्म पर ही आघात लग गया, तो सोचिए अर्थव्यवस्था का क्या होगा। पहला रीजन तो ये हो गया। सबसे बड़ी बात यहां पर एक और याद रखने वाली है कि केवल कोरोना के कारण नहीं, कोरोना से भी पहले खूब सारे टूरिस्ट आया करते थे श्रीलंका में, लेकिन 2019 में श्रीलंका के कुछ चर्च में, कुछ रहवासी इलाके में, कुछ होटल्स में बम धमाके हुए। अब सोचिए, आप प्लान कर रहे हैं श्रीलंका घूमने का, तभी आपको पता चलता है कि श्रीलंका में तो बम धमाके हुए और लगभग 300 लोग उस धमाके में मारे गए। तो क्या आपका मन करेगा श्रीलंका जाने का? नहीं, कोई अपनी जान गंवाना नहीं चाहता। यानी कि कोरोना से भी पहले श्रीलंका के जो टूरिज्म सेक्टर था उसे गहरा आघात लगा। क्यों? क्योंकि कई जगहों जैसे कि कोलंबो के ही कुछ चर्च में बम धमाके हुए जिसमें कई लोग मारे गए और टूरिस्ट अब श्रीलंका जाने से डरने लग गए और तभी आ जाता है कोरोना। यानी कि पर्यटन क्षेत्र से जो प्रतिशत आ रहा था श्रीलंका में, अब वो आना धीरे धीरे कम होने लग गया। पहला कारण तो बनता है टूरिज्म सेक्टर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे कारण की ओर। श्रीलंका की बिगड़ी इस अर्थव्यवस्था का दूसरा कारण है वहां पर 2019 में बनने वाली नई सरकार है ना, राजपक्षे सरकार, गोटाबया राजपक्षे जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं। इस सरकार ने विकास और परियोजनाओं के नाम पर भारी मात्रा में कर्ज लिया। और आप खुद ही सोचिए, अगर हमारी सरकार हमें हर कुछ फ्री में देने लगे कि अगर आपको कुछ भी सामान खरीदने जा रहे हो, अगर आप एक पेन भी खरीदते हो, उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है और उस टैक्स का उपयोग कहां पर होता है? देश के विकास में होता है। हमारे विकास में सरकार उसका उपयोग करती है। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर टैक्स खत्म कर दिया जाए तो देश का विकास कैसे होगा? नहीं होगा, बिल्कुल। तो 2019 में बनने वाली जो सरकार थी उसने लोगों को, जनता को लुभावने सपने दिखाए और सपने दिखाकर कई हजारों, क्योंकि खुद का विदेशी मुद्रा भंडार अब धीरे धीरे समाप्त होने लग गया था, इसने कई अरबों डॉलर्स का जो है कर्ज लिया और कर्ज के फलस्वरूप उसने क्या किया? उसने जनता को लुभाने के लिए और वहां पर कुछ काम किए और सिर्फ जनता को लुभाने के लिए। दूसरा कारण तो ये बनता है। आइए बढ़ते हैं अगले कारण की तरफ।
श्रीलंका की एक बड़ी खराब आदत रही है, वो छोटी से छोटी चीजों के लिए इंपोर्ट पर हमेशा हमेशा निर्भर रहता है, यानी दूसरे देशों पर ही हमेशा डिपेंड रहता है, चाहे वो कृषि क्षेत्र की बात हो या अन्य किसी सेक्टर की बात हो। आप हमारे भारत की बात कर लीजिए, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि विश्व में कृषि के मामले में हमेशा अग्रणी रहा है, हमेशा निर्यात करता है हमारा देश, है ना। और इसी के चलते 40,000 टन चावल भेजे हैं हमारे भारत ने श्रीलंका में। खैर, आते हैं श्रीलंका की स्थिति में, तो श्रीलंका हमेशा इंपोर्ट पर ही निर्भर रहा है। अगर हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के साथ ऐसा हो जाए तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इसे संभाल के रख लेगा। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि क्षेत्र है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी ज्यादा मजबूत है, तो हमारी अर्थव्यवस्था को बचाकर रख लेगा। लेकिन जो श्रीलंका है वो छोटी से छोटी चीजों के लिए इंपोर्ट पर डिपेंड करता है, और यही कारण है कि आज जो महंगाई है बिल्कुल आसमान छूने लग गई है। सोचिए, एक कप चाय अगर आपको 100 रुपए में मिलेगी तो आपको कैसा लगेगा। अगर आपको एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए 150 रुपए देने पड़े तो आपको कैसा लगेगा। अगर आपको एलपीजी खरीदने के लिए 4 से 5 हजार रुपए पे करने पड़े तो फिर आपको कैसा लगेगा। स्थिति तो यह भी वहां पर बन गई है कि लोगों के पास पैसे तो हैं लेकिन सामान नहीं है। लोगों के पास पैसे तो हैं लेकिन सामान नहीं है। अब श्रीलंका परेशान हो चुका है, और इसी स्थिति में वहां के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने 1 अप्रैल से आपातकाल की घोषणा कर दी है। अब वो चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे वो राष्ट्रपति आवास हो, जनता सड़कों पर उतर आई हो और उन्हें संभालने के लिए सेना को तैनात कर दिया गया है। आइए बढ़ते हैं एक अगले कारण की ओर जिसने श्रीलंका को ऐसी स्थिति पर पहुंचा दिया है। इन महाशय को तो आप सभी लोग जानते होंगे, और अभी कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया कि श्रीलंका पर जितना कर्जा है उसका 10% कर्ज चीन का है, यानी कि चीन ने श्रीलंका को कर्ज दिया हुआ है। अब जब आप कर्ज लोगे तो आपको ब्याज भी चुकानी पड़ेगी, और यही रीजन है कि श्रीलंका के राजस्व का 95% हिस्सा ब्याज चुकाने में चला जाता है। फिर विकास कार्य क्या होगा, विकास कार्य क्या होगा, महंगाई कैसे कम होगी, नहीं होगी। इन महाशय का हमेशा से एक रणनीति रही है, पूरे विश्व में ये हमेशा से अग्रणी होने की जो कामना है इनकी हमेशा से रही है। और ये क्या करते हैं कि दूसरे देशों को कर्ज देकर अपने अंडर में कर लेते हैं। अब हो सकता है कि उधर पाकिस्तान, इधर श्रीलंका, उधर नेपाल, भूटान को अंडर में करके भारत को भी घेरने का प्रयास कर रहे हो, ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है। साथ ही साथ श्रीलंका में आपने एक पोर्ट का नाम सुना होगा, कुछ समय पहले बहुत ज्यादा चर्चित था, हम्बनटोटा पोर्ट। हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना ने 99 यानी कि 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है, यानी 99 साल के लिए हम्बनटोटा पोर्ट अब किसका होगा, चाइना का होगा। कुल मिला के 10% जो हिस्सा है कर्ज का वो किसने दिया है, चाइना ने दिया है। यानी कि अब जो ब्याज है यानी राजस्व का 95% जो हिस्सा है अब वो ब्याज चुकाने पर जा रहा है श्रीलंका का। इसी कारण से धीरे धीरे करके श्रीलंका को आज ये स्थिति देखने पड़ रही है कि जनता सड़कों पर आ गई है और वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है। तो ये कुछ कारण थे जिन कारणों ने श्रीलंका को आज स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इन्हीं कारणों से श्रीलंकन रुपीस की जो वैल्यू है वो लगातार नीचे गिर रही है। हमारे भारत सरकार की तरफ से श्रीलंका को $1 अरब की क्रेडिट लाइन दी गई है। साथ ही साथ श्रीलंका को 40,000 टन डीजल की खेप तथा 40,000 टन चावल की खेप भी श्रीलंका को भेजी गई है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि श्रीलंका की आज की इस सिचुएशन का जिम्मेदार आखिर कौन है। हमें हमेशा हर टाइम पर सतर्क रहना चाहिए। सामने वाला देश या सामने वाला इंसान हमें हमेशा ही लाभ पहुंचाए ये जरूरी नहीं होता। हमारे दुश्मन आसपास भी छिपे हुए हो सकते हैं, उन्हें हमें पहचानना होगा, हमें सतर्क रहना होगा और कर्ज लेकर हमें कर्ज को उस जगह पर लगाना है, उस स्थान पर लगाना है जहां पर कुछ वर्षों के या कुछ समय के बाद हमें कुछ लाभ हो, कुछ प्रॉफिट हो। ऐसा नहीं कि हम विकास परियोजनाओं के नाम पर उसे लुटा दें। तो इसी के साथ इस सेशन को करते हैं एंड। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हम ऐसे ही सेशन एक एक करके लाते रहेंगे ताकि आपका हर एक टॉपिक लक्ष्य ऑफिशियल की तरफ से कंप्लीट होता जाए। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।